इससे पहले बलूचिस्तान में जितने वाकयात हुए हैं, बड़े वाकयात हुए हैं, जिसमें बड़ी किलिंग्स हुई हैं, मैस किलिंग्स हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तमाम की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रॉ की है। यूं है कि कराची में एक जिस तरह आपको पता है टारगेट करके जो मारा जाता है, कुछ वाकयात पहले भी हुए थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ है अब जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद के कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो है वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और आपको मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले हाफिज सईद का करीबी साथी था। इस वक्त ये खबर इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई, आज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी इंटीरियर मिनिस्टर ने भी दी। और ये जो शख्स मुफ्ती कैसर फारूक कत्ल किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा ग्रुप, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो मुंबई हमले किए गए उसके मास्टरमाइंड, उसको कत्ल किए जाने के पीछे ये राह की साजिश। लेकिन इस वक्त जो अगर देखा जाए तो आसम मुनीर डॉक्टरन तो जो है वो बेसिकली फोकस ऑन इकॉनमी को आप किस तरह ठीक कर सकेंगे जब अगर वहां पे इस तरह जो है वो सुई समर अटैक कर रहे हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, यूएई की इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, सी पैक आगे किस तरह बढ़ेगा, ये सारी चीजें इस कंटीजेंट अपॉन योर पीस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द पाकिस्तान कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में, तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर तो नंबर 1 कोई होर होया ना, जे ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ अंदर घुस के वो मार रहे ने, तो फिर ऐ तो कोई गल ना हुई, उन्होंने आके कर दिया ये। तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त अगर ये बात की जा रही है कि ये जो कत्ल हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई एक कत्ल ऐसे हुए हैं कि जैसे कि कश्मीर में जो कुछ ऐसे लोग एक्टिव थे जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जिहादी ग्रुप्स के मेंबर हैं, उनके जब कत्ल हुए, कुछ आप जानते हैं उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए थे, तो उनके बारे में कहा जाने लगा कि ये किसने किया कत्ल, ये तो इन ग्रुप्स के लोग हैं, इनको कौन कत्ल कर सकता है। तो कहा गया कि ये तो भाई कोई राह की साजिश है। यानी देखिए, अगले दिन जो 2 अटैक हुए हैं खासकर ईद मिलादुन नबी के ऊपर, उसके अगर देखा जाए तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में 2-2 3-3 अटैक हो रहे हैं और फिर उसके बाद कई चीजें, मैं खासकर इसको मैं किसी और चीज के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो कराची के अंदर जो इस मर्डर की हम बात कर रहे हैं वो कुछ हफ्ते पहले, महीना, कुछ मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले की बात है वो। और उसकी जब बात की जा रही है तो लोग बात करते हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी, और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बारे में लोग राह की बातें कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ी एक और इमेच्योर स्टेटमेंट है जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक ईद मिलादुन नबी के हुआ है, उसके ऊपर भी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरन उसका नाम राह के साथ अटैच कर दिया है। पहले दिन खबरों में आ रहा था शायद कि टीटीपी एक इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन टीटीपी ने जब उसको डिनाई किया या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, फिर आईसिस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जब राह के जिम्मे लगा दिया। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि राह का कह दिया तो बात खत्म हो गई। अब आपको पता है ना, हम तो मजाक में ये अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है ना पाकिस्तान में। यानी कोई कुत्ता भी ज़ख्मी हो जाए या कहीं पर कुछ हो जाए तो कहते हैं लो जी ये तो राह की साजिश है। तो ये अगर इस तरह की सिचुएशन है कि मुल्क के अंदर गली गली फिर फिर के राह के एजेंट आपके लोगों को मार रहे हैं, तो ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है। इसको देखने की ज़रूरत है, और देखने की ज़रूरत इस तरीके से कि वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ऐसी कोई खबर आपको नहीं मिलेगी, नहीं चल रही। कभी इक्का दुक्का कहीं पर छोटी मोटी कोई इस तरह से चलेगी कि पतली गली से निकल जाएंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वही इस चीज की सलाहियत रखते हैं। पिछली गवर्नमेंट को तो ये ब्लेम किया जा सकता है कि वो कहते थे कि इन लोगों को ला के आबाद करना है। शेख रशीद साहब जो थे वो बड़े फख्र के साथ कहते थे कि इस्लामाबाद के आसपास 5000 फैमिलियां जो हैं वो टीटीपी की रहती हैं, तो वो तो इस चीज का क्रेडिट लेते थे। लेकिन अब उन एलिमेंट्स को देखें कि आगे फ्यूचर हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जाएंगे। लेकिन डॉन में ये पब्लिश हुई है और इसमें
ये है कि दफ्तर खारजा जो है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, उसकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अगर तो कोई स्टेटमेंट आती है या कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो यकीनी तौर पर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर किसी के ऊपर ये कहा जाता है कि ये इन्होंने करवाया है या ये इंडिया की एजेंसी रॉ एजेंसी करवा रही है या ये लोग, तो उसके ऊपर आपको प्रूफ भी देने पड़ेंगे, एविडेंस भी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। आपको याद होगा कि जब जौहर टाउन पर हमला हुआ था हाफिज़ सईद की रिहाइश गाह पर, तो उस वक्त जब ये बात की गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब ये जो है इंडिया की तरफ से करवाया गया, तो फिर उस तरफ से कहा गया कि एविडेंस लाएं, आप हमें प्रूफ दें। तो कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा, कोई ये साबित करना पड़ेगा कि ये हो रहा है। या फिर ये कि नंबर 1 वाले जो हैं उनको फिर ऐसा करें कि आप घात में बैठे रहें, जहाँ पर भी आप देखें लो जी अब ये वाला बंदा जो है वो जो बड़ी जिसे कहते हैं कि कोशिशों से पाल पोस के बड़ा किया गया, वो मारा गया, उसके पीछे ये लोग हैं, तो फिर आप भागें उनके पीछे और मारें उनको, या तो ये हो सकता है। तो थोड़ा सा गरेबान में भी झांक लीजिए कि ये जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्द हैं, इनको पालने में और जो अफ़गानिस्तान से लेकर अब तक जो कुछ होता आ रहा है चल रहा है, उसके पीछे कितना हमारा अपना हिस्सा है और हमारी कैसी कैसी पॉलिसीज़ रही हैं कि जिस बिना पर आज हम इन हालों को पहुंच चुके हैं। और ये जो दहशतगर्द जो तैयार किए जाते हैं कि जो बहिश्त पाने की लालच में, तो ये जो जन्नत का लालच है ये कौन देता है और आपके मुल्क के अंदर लोग किस तरह का माइंडसेट तैयार करते हैं और वो खुलेआम फिर रहे होते हैं, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान स्थित आतंकियों को इस समय चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब एक नई जानकारी और मोस्ट वांटेड आतंकी कैसर फारूक के मारे जाने की सामने आई है। ट्विटर पर एक वीडियो आया है जिसमें कहा जा रहा है कि यह सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि लश्कर तैयबा से जुड़े फारूक की हत्या के बाद कुछ लोग भागते नजर आ रहे हैं। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो कब का है और कितने बजे का है। फुटेज कराची की बताई जा रही है। कैसर फारूक एक मोस्ट वांटेड आतंकी था। फुटेज में नज़र आ रहा है कि कैसर फारूक कुछ लोगों के साथ चल रहा है, तभी अचानक गोलियों की आवाज़ आती है। जैसे ही गोलियों की आवाज़ गूंजती है, आसपास खड़े लोग जान बचाकर भागने लगते हैं और छिपने के लिए जगह तलाशते हैं, जबकि एक व्यक्ति ज़मीन पर गिर जाता है और कहा जा रहा है कि वह शख्स आतंकी कैसर फारूक है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में कैसर फारूक नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह भारत के मोस्ट आतंकवादियों में से एक है या कोई और। दूसरी ओर रक्षा विशेषज्ञ इसे आतंकी कैसर फारूक ही बता रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों को शक है कि कैसर को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। इस घटना को जानबूझकर की गई हत्या के मामले के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले ईदी सेंटर के नज़दीक गुलशन ए उमर मदरसा के पास गोलीबारी की। इसमें 30 साल के कैसर के अलावा एक और शख्स फारूक शाकिर घायल हो गया। डॉन ने बताया कि घायलों को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर कैसर फारूक की मौत हो गई और कैसर की पीठ पर गोलियां लगी थी। कराची सेंट्रल एसएसपी अब्दुल्ला चाचर के हवाले से डॉन ने लिखा कि पीड़ित के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं था। ऐसे में यह एक टारगेट किलिंग थी। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें भारत की तरफ से कई मोस्ट वांटेड आतंकियों को ऐसे ही ढेर किया गया। कैसर को लश्कर सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। कराची में लश्कर आतंकी कैसर के मारे जाने के खबर हाफिज सईद के बेटे के लापता होने के खबरों के तुरंत बाद सामने आई। हाफिज का बेटा कमालुद्दीन 26 सितंबर से लापता है। यह भी कहा जा रहा है कि उसकी लाश पुलिस को मिली है। हाफिज सईद फिलहाल पाकिस्तान के एक जेल में बंद है। तो दोस्तों, अगर